नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुराने मिथक को आज की सच्चाई से जोड़ती है। हम बात कर रहे हैं द्वारका की, भगवान श्री कृष्ण की, वो महान नगरी जिसके बारे में हमेशा से कहा गया कि वो समंदर में समा गई थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या 5000 साल पुरानी कोई पौराणिक कथा सच हो सकती है? क्या वाकई समंदर के नीचे खोया हुआ शहर मौजूद है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारी यह पड़ताल शुरू होती है साल 1983 से, जब द्वारका की आधुनिक खोज ने पहली बार पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। साल था 1983, जगह अरब सागर। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गुजरात के तट से कुछ दूर समंदर की गहराइयों में उतर रही थी। उन्हें शायद इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास बदलने वाले हैं। जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए, रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो कुदरती नहीं लग रहा था, कुछ ऐसा जो इंसानों का बनाया हुआ लग रहा था। विशाल, अच्छी तरह से तराशी हुई पत्थर की दीवारें। क्या ये वही पौराणिक नगरी हो सकती थी जिसकी सिर्फ कहानियां सुनी थीं? इन दीवारों की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, उस सुनहरे दौर की कथा में जब द्वारका का निर्माण हुआ था। ये कथा शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण से। मथुरा पर बार बार हमले हो रहे थे। अपनी प्रजा को बचाने के लिए उन्होंने एक ऐसे नए और सुरक्षित घर की तलाश शुरू की जिसे कोई भेद न सके। कहते हैं कि उनकी प्रार्थना पर समुद्र देव ने उन्हें समंदर से ही 153.6 वर्ग किलोमीटर जमीन का एक टुकड़ा दे दिया। सोचिए, एक ऐसी जमीन जिसे समंदर ने खुद एक शहर बनाने के लिए अर्पित किया था। और फिर इस जमीन पर भगवान विश्वकर्मा की मदद से एक ऐसी भव्य नगरी बनी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। भागवत पुराण की माने तो इस शहर में 9 लाख, जी हां, 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। द्वारका का वैभव तो कल्पना से भी परे था। सोने की दीवारें, चांदी के फर्श। शहर का नाम द्वारका उसके विशाल और खूबसूरत द्वारों की वजह से पड़ा, मतलब द्वारों का नगर। यहां उस जमाने में भी एडवांस्ड बंदरगाह थे, सिंचाई के लिए नहरें थीं, चहल पहल वाले बाजार थे और हरे भरे बागीचे थे। वाकई ये किसी सपने जैसे शहर की ही कहानी लगती है। लेकिन कहते हैं ना, जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। इस महानगरी का अंत 2 शक्तिशाली श्रापों ने पहले ही तय कर दिया था। पहला श्राप था गांधारी का। महाभारत युद्ध के बाद अपने 100 बेटों को खो चुकी एक मां का क्रोध, उनका दर्द। उन्होंने कृष्ण के पूरे यदुवंश को आपस में ही लड़कर खत्म हो जाने का श्राप दिया। और दूसरा श्राप एक मजाक की वजह से लगा। कृष्ण के बेटे सांब ने ऋषियों का अपमान किया तो उन्होंने श्राप दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे वंश का विनाश कर देगा। और देखिए, ये श्राप सच भी हुए। श्राप के मुताबिक लोहे का मूसल बना जिसे पीसकर समंदर में फेंक दिया गया। धीरे धीरे यदुवंशियों में घमंड और अधर्म बढ़ता गया। फिर एक त्योहार के दौरान वे सब नशे में एक दूसरे से लड़ने लगे और खुद को ही खत्म कर लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने भी इस दुनिया से विदा ले ली और उनके जाते ही समंदर ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली और पूरी की पूरी द्वारका नगरी को अपने अंदर समा लिया। सदियों तक ये कहानी सिर्फ ग्रंथों और कथाओं में ही जिंदा रही, लेकिन फिर 20वीं सदी में इस कहानी का सबूत खोजने की एक जिद शुरू हुई, एक अथक खोज। इस खोज के जो नायक थे वो थे डॉक्टर S.R. राव, भारत के सबसे शुरुआती समुद्री पुरातत्वविदों में से एक। उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। जैसा कि उन्होंने कहा था, मैं ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। और यही सोच उनकी खोज का आधार बनी। लेकिन ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें हर तरफ से लोगों के संदेह का सामना करना पड़ा। पैसों की इतनी कमी थी कि उन्होंने अपना अभियान सिर्फ 800 रुपए से शुरू किया था। उस वक्त आज जैसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इसके बावजूद डॉक्टर राव और उनकी टीम ने 1983 से 1992 के बीच 1-2 नहीं, पूरे 12 अभियान चलाए। ये उनका जुनून ही था। और उनके इसी जुनून, इसी दृढ़ संकल्प ने समंदर की गहराइयों से ऐसे वैज्ञानिक सबूत सामने रखे जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और एक प्राचीन मिथक को हकीकत के और करीब ला दिया। तो आखिर उन्हें मिला क्या? देखिए, समंदर की गहराइयों से निकली 560 मीटर लंबी शहर की दीवार जो करीब 3500 साल पुरानी थी। 3 छेद वाले बड़े बड़े लंगर मिले जो एक एडवांस बंदरगाह की निशानी थे। प्राचीन मिट्टी के बर्तन मिले जिनका समय महाभारत काल से मेल खाता है। लेकिन
सबसे सबसे चौंकाने वाली जो चीज मिली वो था एक लकड़ी का टुकड़ा जो करीब 9000 साल पुराना था। 9000 साल! जरा सोचिए तो, इसका मतलब है कि ये खोज हड़प्पा और मेसोपोटामिया जैसी दुनिया की सबसे पुरानी मानी जाने वाली सभ्यताओं से भी पुरानी है। इस एक खोज ने भारतीय इतिहास को हजारों साल और पीछे धकेल दिया। तो फिर ये शहर डूबा कैसे? वैज्ञानिक सी लेवल राइज थियरी की तरफ इशारा करते हैं। जियोलॉजिकल डेटा बताता है कि करीब 5000 ईसा पूर्व दुनिया भर में समंदर का स्तर अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था, और ये समय द्वारका के डूबने की कहानी से बिल्कुल मेल खाता है। और अब ये कहानी वर्तमान समय में पहुंचती है, जहां इस खोए हुए शहर में लोगों की दिलचस्पी और श्रद्धा दोनों एक बार फिर से जाग रही हैं। इसी साल फरवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर गोता लगाया और श्रद्धा के प्रतीक के तौर पर एक मोर पंख अर्पित किया। इस एक घटना ने द्वारका के पानी के नीचे के अवशेषों पर पूरी दुनिया का ध्यान फिर से खींच लिया है। तो आज एक नहीं, 2 द्वारका मौजूद हैं। एक जो किनारे पर बसी एक पवित्र नगरी है, और दूसरी जो समंदर के नीचे खोई हुई नगरी है। ये इस बात का सबूत है कि कुछ कहानियां कभी दफन नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती हैं, वो बस दोबारा जगाए जाने का इंतजार करती हैं। द्वारका की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच चाहे कितनी भी गहराइयों में क्यों न छिपा हो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। जय द्वारकाधीश।